नमस्कार। हमारा यह 7वां सप्ताह चल रहा है और इस सप्ताह का यह तीसरा व्याख्यान है। इसके पहले के 2 व्याख्यानों में हमने पहले तो रस संख्या पर विचार किया और फिर दूसरे व्याख्यान में किस रस को आचार्यों ने अपने अपने तर्कों से, अपनी अपनी युक्ति से मूल रस माना है, प्रकृति रस माना है, इसकी चर्चा हमने कर ली है। आज के इस व्याख्यान में हम रसराज की अवधारणा पर विचार करने जा रहे हैं और श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से यह जो हमारा व्याख्यान होगा, इसके 2 खंड हैं। आरंभिक हिस्से में हम रसराज की अवधारणा पर विचार करेंगे और फिर बाद वाले हिस्से में श्रृंगार रस के महत्व और उसके रसराजत्व की चर्चा करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि श्रृंगार रस में ही ऐसी कौन सी विशिष्टता है, ऐसा कौन सा वैशिष्ट्य है जिसके होने से उसे आचार्यों ने रसराज की संज्ञा दी है। रस राज की अवधारणा समझने के क्रम की ओर बढ़ते हैं। रस विशेष की श्रेष्ठता कैसे मापेंगे? किस प्रतिमान से हम यह तय करेंगे कि कोई रस विशेष श्रेष्ठ है और उसकी तुलना में अन्य रस उतने श्रेष्ठ नहीं है? तो इस प्रतिमान पर विचार करते हुए यह पाया आचार्यों ने कि एक विषय है और वह विषय है व्याप्ति, विस्तार सीमा। रस विशेष की श्रेष्ठता उसकी विस्तार सीमा से आंकी जा सकती है और इस विस्तार सीमा, इस व्याप्ति या इस प्रसरणशीलता की दृष्टि से रति भाव से जो रस होता है उसकी विस्तार सीमा सबसे बड़ी मानी गई। रति भाव से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसकी व्याप्ति बहुत अधिक है, उसका प्रसार बहुत अधिक है, जिसे भाव प्रसार कहते हैं। अब यह जो रति भाव से जो रस उत्पन्न होता है वह श्रृंगार रस है और श्रृंगार के 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। अब संयोग और वियोग को मिला करके यह देखा गया कि जितने प्रकार के संचारी भाव संभव हैं उन सभी का समावेश श्रृंगार में हो जा रहा है। ऐसे संचारी भाव जो संयोग के अंतर्गत नहीं आ सकते वे सब वियोग के अंतर्गत आ जाते हैं। और चूंकि श्रृंगार संयोग और वियोग दोनों पक्ष में होता है तो सारे संचारी भाव यहां समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे संयोग के पक्ष में आलस्य, उग्रता, घृणा, ये सारे भाव नहीं आ सकते, ये संयोग के विघातक हैं। पर वियोग में ये सारे गृहीत होते हैं, वहां ये संभव हैं। तो कुल मिलाकर श्रृंगार में संचारी भावों की समाविष्टि बहुत अधिक है, बहुत समावेश है उनका। एक कारण तो यह हुआ। दूसरा यह बताया आचार्यों ने कि जितने जो 9 रस हैं उनमें श्रृंगार को छोड़कर और कोई रस ऐसा नहीं है जिसके 2 पक्ष हों। सुखात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार की वृत्तियों का समावेश श्रृंगार को छोड़कर बाकी रसों में असंभव है, वहां संभव नहीं है। यह श्रृंगार रस में ही संभव है कि यहाँ सुखात्मक अनुभव भी हो सकता है और दुखात्मक अनुभव भी हो सकता है। बल्कि बाद के कवियों ने तो यह कहा कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार के धार पे धावनो है। जो प्रेम का पंथ है, श्रृंगार का मार्ग है, वह सुख की ओर नहीं जाता। मिलन के पल छोटे होते हैं और वियोग के क्षण भी बहुत लंबे प्रतीत होते हैं। जो दूसरा विषय बताया गया, एक तो हमने पहले चर्चा की कि इसका विस्तार बहुत अधिक है, सारे संचारी भाव
श्रृंगार में समाविष्ट हो जाते हैं। दूसरा यह हुआ कि इसके दो पक्ष हैं और किसी रस के तो दो पक्ष हैं नहीं, एक संयोग, दूसरा वियोग, विप्रलंभ, और दोनों से सुखात्मक और दुखात्मक दोनों तरह की वृत्तियों का समावेश श्रृंगार में ही संभव हो पाता है। तीसरी बात जो दिखाई पड़ती है कि श्रृंगार का आभोग अन्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। अन्य रसों की अनुभूति में जो असमर्थ भी होते हैं, वात्सल्य का अनुभव सब नहीं कर सकते, जिनके संतान होंगे वही कर सकते हैं, पर श्रृंगार का अनुभव तो वो कर सकते हैं। तो अन्य रसों की अनुभूति में असमर्थ भी श्रृंगार की अनुभूति कर लेते हैं। अतः इसका ग्रहीता का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मनुष्य ही नहीं, प्राणी जगत के जो दूसरे प्राणी भी हैं, उन प्राणियों में भी इसका स्थायी भाव रति होता है। तो मनुष्य जगत में भी है, प्राणी जगत में भी है। हास, घृणा ऐसे कुछ भाव अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ते। भय, शोक आदि दिखाई भी देते हैं तो रति से गौण रूप में। प्राणी जगत में हास्य नहीं है, पशु हंसते नहीं, घृणा नहीं है उनके यहाँ, है तो भय है, शोक है। यदि उनके कुटुंब, उनके परिवार का कोई पशु मर जाता है तो शोक की अनुभूति उन्हें होती है, पर यह अनुभूति भी उस परिमाण में नहीं है जिस परिमाण में प्राणी जगत में रति की अनुभूति है। इसी से, इन सारे कारणों से श्रृंगार को रसराज कहा गया। अब जिस उपाय पद्धति पर, जिस कारण पद्धति पर श्रृंगार की रसराजकता सिद्ध की गई है, उसकी विलक्षणता का किंचित आभास, थोड़ा आभास केशवदास ने भी दिया है। बताया है उन्होंने कि श्रृंगार की रसराजकता सिद्ध करने के लिए केशवदास ने सारे रसों को उसके अंतर्भूत दिखा दिया है। इस प्रकार दूसरी तरह की एक धारणा भी उत्पन्न हुई कि यदि इसी तरह से दिखाना हो, सारे रसों को आप एक रस में अंतर्भूत कर दें, तो अंगांगी भाव से रसों की स्थिति दिखलाकर किसी भी रस को कोई भी रसराज सिद्ध कर सकता है। क्योंकि जिस प्रकार श्रृंगार के अंग अन्य रस प्रदर्शित किए जा सकते हैं, उसी प्रकार अन्य किसी भी रस के अंग शेष रस में दिखाए जा सकते हैं। यह संभव है। तो रस पर विचार करने के क्रम में इसी तर्क योजना से आचार्यों ने कहीं कहीं दूसरे रसों की रसराजकता पर भी विचार किया है। पर आरंभ से ही श्रृंगार के महत्व और राजत्व का प्रतिपादन किया जाता रहा है। पर जैसा कि अभी बताया मैंने कि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ आचार्यों ने करुण, हास्य, वीर, शांत आदि को भी रसराजत्व प्रदान करने के अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। पर तर्क जाल में उलझाकर रसराजत्व के आसन से श्रृंगार को अपदस्थ करने की काव्यशास्त्र में जितनी भी चेष्टा हुई है, उतने ही प्रबल तर्कों से श्रृंगार के पक्ष में समर्थन भी जुटाए गए हैं। सच इतना ही है कि अधिकांश आचार्य श्रृंगार के महत्व को पहचानते हुए इसे ही रसराज कहते हैं। और आचार्यों की एक लंबी परंपरा मिलती है जिन्होंने श्रृंगार की रसराजकता सिद्ध की है। श्रृंगार को जिन कारणों से रसराज बताया गया उसे संक्षेप में हमने जाना, पर मोटे तौर पर यदि विस्तार से उन्हें जानना हो तो पहला कारण जो श्रृंगार की व्यापकता है उस पर विचार करते हैं। श्रृंगार का मूल भाव रति है। रति, जिसे काम भाव भी कहा गया है, उसका प्रभाव बहुत व्यापक है। उसी से कामना बना है, उसी से सृष्टि संभव हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत व्यापक प्रभाव वाला है वह। यह सार्वत्रिक, सार्वकालिक और सार्वजनीन भी है, यूनिवर्सल है।
नर नारी पशु पक्षी लता पादप जो भी हैं, जहां भी हैं, सब इस भाव से अनुप्राणित हैं। प्रजनन एवं स्ववंश रक्षण, अपने वंश की रक्षा की सहज प्रवृत्ति का पोषण इसी भाव से होता है। वे वेदादि से आरंभ कर, वेदों में भी इसकी चर्चा है, और वहां से आरंभ कर आधुनिक मनोविज्ञान में फ्राइड आदि सब ने रतिभाव के महत्व को स्वीकार किया है। बृहदारण्यक में जो भगवान, जिसने पुरुष कहा गया, उन्हें काममय ही माना गया है। कहा गया काममय एवायम पुरुषः। शिव पुराण की धर्म संहिता में उल्लिखित है, कामः सर्वमयः पुंसाम स्वसंकल्प समुद्भवः। और यह भी कहा गया है कि परमात्मेति चाप्युक्तम विकाराः काम संगिताः। जो औपनिषदिक साक्ष्य मिलते हैं वे भी बताते हैं कि जगत के मूल में काम भावना है। सो कामयत, यह उपनिषदों का भाव है। और भरत मुनि, नाट्याचार्य भरत के मत से इस लोक की प्रत्येक पवित्र, समुज्वल और दर्शनीय वस्तु श्रृंगार से उपमित की जा सकती है। तो इस तरह से व्याप्ति, मनोनुकूलता, मूल मानवीय वृत्ति, तीव्रता, प्रभावोत्पादकता आदि विभिन्न दृष्टियों से श्रृंगार सर्वोत्तम है। श्रृंगार की हृदयता एवं सर्वजन और सर्वकालिकता, सकल जाति सुलभता जैसी श्रृंगार रस में सुलभ है, वह अन्य रसों में सुलभ नहीं है। जो दूसरी विशेषता है श्रृंगार रस की, वह है उत्कट आस्वाद्यता। आस्वाद्यता के विचार से श्रृंगार अन्य सभी रसों को पीछे छोड़ देता है। यह सहज ही चर्वनीय होता है, रस की चर्वणा होती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने भी श्रृंगार के स्थायी को, रति को अन्यों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से आस्वादित होना स्वीकार किया है। जितनी तीव्रता से हमारे मन में रति इत्यादि भाव उत्पन्न होंगे, उतनी तीव्रता से बाकी स्थायी भाव उद्बुद्ध नहीं हो सकते। आपको क्रोधित करने के लिए आपके सामने वाले को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तुरंत क्रोधित नहीं होंगे आप, पर आपके मन में रति का भाव उत्पन्न करने के लिए बहुत अधिक चेष्टा नहीं करनी पड़ती। तो अन्यों की अपेक्षा जो रति भाव है वह तीव्रता से आस्वादित हो जाता है। रसोत्पत्ति पर विचार करते हुए रति की उत्पत्ति भोजराज ने अभिमान अथवा अस्मिता से मानी है, जो मनोविज्ञान सम्मत भी है और इसकी उत्कट आस्वाद्यता का पोषक भी है। भोजराज का कथन है, रसोभिमानो अहंकारः श्रृंगार इति गीयते। यह श्रृंगार प्रकाश में उन्होंने कहा। तीसरी जो बड़ी विशेषता है श्रृंगार रस की, वह है अन्य रसों को समाहित करने की योग्यता। श्रृंगार के जो स्थायी है रति, रतिर्मनोनुकूले अर्थे मनसः प्रवणायितम, ऐसा कहा विश्वनाथ ने। मनोनुकूल अर्थ में मन का द्रवण स्वीकार कर विश्वनाथ ने उसी में अन्य सभी रसों को अंतर्भुक्त करने का संकेत कर दिया। अंतर्भाव ऋणात्मक या धनात्मक किसी भी रूप में किया जा सकता है। मित्र रसों की कौन कहे, जो विरोधी रस कहे गए हैं श्रृंगार के, विभत्स, करुण, रौद्र, भयानक और शांत, इन रसों के विरोध परिहार के भी उपाय बताए गए हैं। इस दृष्टि से कवि देव ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। उनकी व्यवस्था बड़े महत्व की है। उसमें अमित्र रस भी मित्रवत ही प्रयुक्त हुआ है। कहा है उन्होंने, भाव सहित श्रृंगार में नवरस झलक अजत्न, ज्यों कंकण मणि कनक को ताही में नवरत्न।
यह शब्द रसायन का है। ज्यों कंकण मणि कनक को ताही में नवरत्न। बाद में अग्नि पुराणकार उन्होंने कहा कि सारे रस ये सब श्रृंगार से ही उत्पन्न हुए हैं। श्रृंगारी चेत कवि काव्ये जातम रसमयम जगत। जितने रस हैं वे सब श्रृंगार से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसी कल्पना की है अग्नि पुराणकार ने। भोज भी कुछ ऐसा ही मानते हैं, उनका मत भी इसी प्रकार का है। वे श्रृंगार को ही एकमात्र रस स्वीकार करते हैं और अन्य रसों को रस की संज्ञा देना एक तरह से परंपरा पालन समझते हैं। ये दोनों अग्नि पुराणकार भी और भोज भी श्रृंगार की श्रेष्ठता अपने अपने ढंग से प्रतिपादित करते हैं। इस पूरे विमर्श का तात्पर्य यह है कि श्रृंगार में जो विशेष प्रकार की तन्मयता मिलती है वह अन्य रसों से प्राप्त होने वाली विशेषता से किंचित मिलती जुलती भी है। जो अगला वैशिष्ट्य है श्रृंगार का वह है विभावों की विशेषता, विभावों का वैशिष्ट्य। अन्य रसों के विभावों से श्रृंगार के विभावों का भी पार्थक्य और वैशिष्ट्य होता है। इसके आलंबन और आश्रय परस्पर मित्र होते हैं। पुनः यह जो रस है श्रृंगार रस, यह उभय पक्षीय और द्विपक्षीय होता है। वात्सल्य को छोड़कर यह और किसी रस की विशेषता नहीं है कि वह उभय पक्षीय हो। किसी ने ऐसा कोई कारण उपस्थित किया है जिससे आप क्रोधित हों, पर उसके मन में भी क्रोध नहीं उत्पन्न होगा, वह तो कारण है। पर श्रृंगार में ऐसा होता है, यदि आपके मन में रति उत्पन्न हुआ तो जो आपका विभाव है उसके मन में भी वह उत्पन्न होता है। यह वात्सल्य जो बाद में एक रस स्वीकृत हुआ उसमें ऐसा संभव है। माता के मन में पुत्र के प्रति जो स्नेह भाव उत्पन्न हुआ, पुत्र के प्रति भी अपने पुत्र के मन में भी अपने माता के प्रति वैसा भाव उत्पन्न होता है। तो वात्सल्य को छोड़कर यह जो उभय पक्षीयता है, द्विपक्षीयता है, वह और श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी रस में नहीं मिलता है। श्रृंगार के जो आलंबन है नायक नायिका, उससे पाठकों का, सहृदयों का जैसा तादात्म्य हो जाता है वैसा अन्य रसों के साथ नहीं हो पाता। इसका जो उद्दीपन है वह भी अन्य रसों की तुलना में अधिक रमणीय, अधिक व्यापक और अधिक आकर्षक होता है। यह सब ऋतुओं में सुलभ होता है। ऐसा उद्दीपन मनुष्य की चित्त वृत्तियों के चित्रण वैविध्य का अवसर जितना श्रृंगार में उपलब्ध होता है उतना अन्य रसों में नहीं। इसी कारण से जो श्रृंगार की चेष्टाएं हैं वे भी अगणित होती हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा सकती है। उनके अनुरूप ही इस रस के भेद भी बढ़ते जा सकते हैं। ये सारी विशेषताएं श्रृंगार को छोड़कर अन्य किसी रस में संभव नहीं। जो अगली विशेषता है श्रृंगार की वह है अधिकांश संचारियों एवं सात्विकों को समाविष्ट करने की योग्यता। श्रृंगार रस में संचारियों, सात्विकों एवं हाव नामक दशाओं आदि सबको समाहित करने की योग्यता है। संयोग में जिन तीन औग्रीव, मरण, जुगुप्सा आदि संचारियों के प्रयोग नहीं होते वे सब वियोग में होते हैं। तो संयोग और वियोग को मिलाकर पहले भी मैंने बताया कि सारे संचारी भाव सन्निविष्ट हो जाते हैं, समाविष्ट हो जाते हैं श्रृंगार में। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि यह श्रृंगार रस ही है जिसमें सभी तरह के संचारियों के प्रयोग हो सकते हैं। इस महत्व को देखते हुए ही शारदा तनय ने अपने भाव प्रकाशन में श्रृंगार रस को सबके वर्णन का आधार माना और कहा कि समग्र वर्णन आधारः श्रृंगारो वृद्धिमश्नुते। तो
ये संचारियों को समाहित करने की योग्यता है श्रृंगार रस में। उसी तरह से जिन्हें हम सात्विक कहते हैं, उन सभी सात्विकों को भी समाहित करने की क्षमता मिलती है संचारियों की भांति श्रृंगार रस में। ऐसी दशाओं अवस्थाओं के अंकन भी इस रस में होते हैं जिनकी कल्पना भी सहज नहीं होती। श्रृंगार रस की समाहृत क्षमता को ध्यान में रखकर ही भोज ने ऐसी टिप्पणी की है कि रति आदि 49 भाव श्रृंगार को वैसे ही आवृत्त कर समृद्ध करते हैं जैसे किरणें सूर्य को घेर कर उसे और भी उद्दीप्त करती हैं। श्रृंगार के रूप को अनंत घोषित करने की सार्थकता भी इसी कारण सिद्ध है। कवि देव कहते हैं, विमल शुद्ध श्रृंगार रस देव आकाश अनंत, उड़ी उड़ी खग ज्यों और रस विवश न पावत अंत। इस तरह से हमारा यह जो विश्लेषण है, उस विश्लेषण से स्पष्ट है कि श्रृंगार को ही रसराज माना जाना अकारण नहीं है, अहेतुक नहीं है, अतार्किक नहीं है। निष्कर्ष रूप में हम रीतिकाल के कवि बेणी प्रवीण की इन पंक्तियों को दोहरा सकते हैं। श्याम वरण ब्रजराजपति थाई है रतिभाव, ताई कहत श्रृंगार है सकल रसन को राव। यह बेणी प्रवीण के नवरस तरंग की पंक्तियां हैं। तो इस तरह से श्रृंगार रस की जो रसराजकता है वह सिद्ध होती है। धन्यवाद।